तो आज हम बॉन्ड पैरामीटर की स्टार्टिंग करेंगे। बॉन्ड पैरामीटर मीन्स होता है कि दो एटम आपस में कोई बॉन्ड से कनेक्टेड हैं या कोई मॉलिक्यूल आपस में जो बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, उन बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, कौन से बॉन्ड होते हैं, उनके बीच में एंगल कौन सा होता है, तो वो हम सब देखेंगे। तो जो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो अपने पास आता है बॉन्ड लेंथ। एक्चुअली टॉपिक के नाम से समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब दो एटम आपस में कोई बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल फॉर्म में आते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी लेंथ कितनी है, तो वही इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। इसमें एक तो जैसे बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, या वॉन्डरवॉल्स रेडियस क्या होती है। तो एक्चुअली हमें तीन प्रकार की जो टॉपिक हैं, जो कोवेलेंट रेडियस है, बॉन्ड लेंथ है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं कि क्या होता है बॉन्ड लेंथ। सिंपल से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जब जैसे मान लो ये दो एटम हैं, ठीक है, ये दो एटम आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, दो एटम आपस में कनेक्टेड है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म में ये है। तो इसके न्यूक्लियस से लेके और इसके न्यूक्लियस से लेके इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, वही बॉन्ड लेंथ होता है एक्चुअली। ठीक है, वही मतलब इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस की, मतलब सॉरी, इस एटम की न्यूक्लियस से और इस एटम की न्यूक्लियस से दोनों से डिस्टेंस ले लो, वो एक्चुअली बॉन्ड लेंथ होता है। इसमें हम एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो कि अपने पास Cl2 का, अपने पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 अपने पास। ठीक है, अपने पास इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मतलब इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका अगर ध्यान से देखो तो इसकी जो फर्स्ट दो सेल है वो तो फुल फिल है, लेकिन थर्ड सेल में जो p ऑर्बिटल अपने पास है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब इसी की कमी को ही फिल करने के लिए बॉन्ड बनाएगा। अब देखो कि इसमें जो अपने पास है ये क्लोरीन का हम एक न्यूक्लियस है, ये इसका हो गया फर्स्ट सेल। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट सेल जो 1s2 है, जो फुल फिल है। इसका हो गया ये सेकंड सेल जो 2s2 2p6 है, वो भी फुल फिल है। अब थर्ड सेल में जैसे आप एंटर करोगे तो थर्ड सेल में 3s2 3p5 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये दो सेल तो अपने फुल फिल है, इनको ना तो इलेक्ट्रॉन की नीड है, ना इनके पास कोई एक्स्ट्रा है जिसको इनको निकालना है। लेकिन जो थर्ड सेल है इसमें अगर आप देखोगे तो 3s2 3p5, एक्चुअली मैं ये समझा रहा हूँ कि ये आपस में बॉन्ड बनाते क्यों है। ठीक है ना, उसी को समझने की ट्राई करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें देखो 3d भी एक सब सेल होता है, लेकिन देखो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, ना इसके पास कोई है, ना इसको किसी की नीड है, तो इसको हम एक बार साइड में हटा सकते हैं। फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी वो होगी कि हम इस जो p ऑर्बिटल से ही फुल फिल हो, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन की कमी इस जो एटम है ना इसको काफ़ी अनस्टेबल करता है। देखो इस यूनिवर्स में हर बार एक ही बात मैं इसमें बताता हूँ कि इस यूनिवर्स में जो हर एटम है ना वो स्टेबल होने की ट्राई करता है, मतलब उसकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुल फिल हो, उसको ना तो इलेक्ट्रॉन की नीड हो, ना उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, सब ना स्टेबल होने की ट्राई करते हैं। और स्टेबल होने के लिए ही ये आपस में किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, मतलब बॉन्ड बनाने की ट्राई करते हैं कि भाई आ दो मेरे साथ बॉन्ड बना, तू भी स्टेबल हो मैं भी स्टेबल होता हूँ। तो हमेशा ये सब कुछ यही ट्राई करते हैं। अब यहाँ देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस सेल में, इसके थर्ड वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इस p ऑर्बिटल में। और ये जो अपने पास ये फुल फिल है, देखो सेकंड सेल तक जो फुल फिल है, इस न्यूक्लियस से लेके जो सेकंड सेल तक जो फुल फिल है, इसको हम कहते हैं कोर। इसको हम कोर कहेंगे, मतलब न्यूक्लियस से लेके जहाँ तक सेल, जितने भी सेल हो, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, जितने भी सेल फुल फिल है, मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉन की जितनी उनकी कैपेसिटी है वो फुल आ रही है, तो वहाँ तक को हम उसको कोर कहते हैं। और जो लास्ट सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा है, उसको हम कहते हैं वैलेंस सेल। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं वैलेंस सेल। तो अब ये क्या करेगा,
ये जैसे एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये अभी दूसरे क्लोरीन की मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा, ठीक है ना, उसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है देखो, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ कोर को, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, क्योंकि इसकी ज़रूरत कम है, वैलेंस सेल की ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ ये अपने पास आया दूसरा क्लोरीन, ठीक है, और ये इसके साथ इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इसका जो एक कोर है, ये जो सेकंड सेल तक जो कोर है, ये अपने पास ये फुलफिल है। तो इसमें क्या होता है, जब आपस में कोई दो एटम आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं ना, तो जो जितने ये कोर है जहाँ तक फुलफिल है, ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है, ना तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने की ना देने की, इनको ज़रूरत ही नहीं है, स्टेबल है, क्यों बनाएंगे। लेकिन ज़रूरत है इस लास्ट वाले सेल को, वैलेंस सेल को, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कभी भी ये जो कोर होते हैं आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और जबकि जो लास्ट वाले सेल है, जो वैलेंस सेल है ना, ये ओवरलैप करके बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, और आपस में बॉन्ड ऐसे इस टाइप ऑफ फॉर्म में बॉन्ड बना लेते हैं। और ये दोनों जो कोर हैं, ये देखो थोड़ा सा करीब नहीं है इसके, ये काफ़ी करीब आ जाते हैं, ये दोनों कोर जो होते हैं ये आपस में काफ़ी करीब आ जाते हैं, लेकिन ये अटैच नहीं होते हैं, बॉन्ड नहीं क्रिएट करते हैं, बस बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं, जबकि जो ये लास्ट वाला सेल है, ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे मिक्स हो जाते हैं, लेकिन कोर नहीं करते, क्योंकि उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्यों करे भाई, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक अगर हम देखें, तो इसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे, ठीक है, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, हम वैलेंस सेल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, देखो वैलेंस सेल को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ओनली कोर के बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, हम उसी को ही मेजर कर रहे हैं। मान लेते हैं ये अपने पास ए क्लोरीन, ये बी वाला क्लोरीन, अपने दोनों को अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो ये तो हो गए बॉन्ड लेंथ। वहीं अगर आप कोवेलेंट रेडियस देखो, कोवेलेंट रेडियस होती है, मतलब इस एक ए मॉलिक्यूल का ए एटम का न्यूक्लियस से लेके जो लास्ट जो फुलफिल जो सेल है, ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस ओनली, ये इसकी कोवेलेंट रेडियस कहलाती है, ये इसकी कोवेलेंट रेडियस कहलाती है, ठीक है। थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। तो ये इसकी कोवेलेंट रेडियस कहलाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आप एक बॉन्ड लेंथ लो, तो ये बीच में इनका एक पार्टीशन मान लो, तो ये तो हो गई ए की कोवेलेंट रेडियस, हाफ इसकी कोवेलेंट रेडियस होगी और हाफ इसकी कोवेलेंट रेडियस होगी, दोनों और पूरा मिलके ये एक बॉन्ड लेंथ क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम कोवेलेंट रेडियस को कैसे शो करते हैं, आर कोवेलेंट रेडियस, तो हम आर ए और आर बी अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अगर हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो अपने पास आ गया बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और ये हो गया कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू बॉन्ड लेंथ। तो वॉन डर वॉल रेडियस क्या होती है, इस न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस होती है, इसकी वैलेंस सेल तक, इसके लास्ट सेल तक जो डिस्टेंस होती है, जो फुल फिल नहीं है, जो जिसने ओवरलैप किया है दूसरे एटम के साथ, उसको हम कहते हैं वॉन डर वॉल्स रेडियस, ठीक है। उसको कहते हैं वॉन डर वॉल्स रेडियस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस, दोनों की एटम की कोवेलेंट रेडियस ऐड कर दो, वो उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है। और अगर आप न्यूक्लियस से लेके यहाँ वैलेंस सेल के एंड तक जाओगे तो वो अपने पास वॉन डर वॉल रेडियस हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है अपने पास, तो ये तो समझ में आ गया कि आपस में हर जो जितने भी फुल फिल जो सेल होंगे वो कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही बनाएगा।
तो एक्चुअली अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ही आता है कि एक्चुअली हम इनकी जो बॉन्ड लेंथ है किसी एटम की, किसी मतलब मान लो दो एटम है आपस में उन्होंने बॉन्ड बनाया, तो हम कैसे जाने कि इस ए एटम का कितना पार्टिसिपेट है और बी एटम का कितना पार्टिसिपेट है, इसकी रेडियस अलग से कितनी है और इसकी रेडियस अलग से कितनी है, वो कैसे जाने। ठीक है, तो वो हम समझने की ट्राई करेंगे। ठीक, तो हम इसी मॉलिक्यूल में क्लोरीन की हम ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की कि बॉन्ड लेंथ और कोवेलेंट रेडियस, वॉन डर वाल्स रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज अगर हम किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम की जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, अगर उनकी रेडियस या बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने की ट्राई करें तो हम कैसे कर सकते हैं। वैसे आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का यूज करके या स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके या एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज करके हम किसी बॉन्ड की हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं या रेडियस निकाल सकते हैं। ये आगे जाके आएगा आपकी, जब आप हायर स्टडी करोगे तो वहाँ जाके आपके आएगा ये सब कुछ। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जान लेते हैं हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ हम बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि अपने पास एक ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, ठीक है ना, अपने पास ये एक मॉलिक्यूल है। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 1। आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है तो उनकी बॉन्ड लेंथ निकाल कर अगर हम उनको हाफ कर दें तो ऐसा तो होगा नहीं कि हाफ हाइड्रोजन की हाफ फ्लोरीन होगी, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा फ्लोरीन का साइज का। ठीक है, तो ऐसे तो अगर हम निकालने की ट्राई करें तो हम नहीं निकालेंगे, हम एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। तो इसको निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि हम परमानेंटली जान लें कि हाइड्रोजन की रेडियस होती है वो कितनी होती है या फ्लोरीन की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है। अगर हम एक का पता लगा लेंगे तो दूसरे का हमें पता चल जाएगा, टोटल बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे तब। तो वैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, हम क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं Cl2 का और दोनों के बीच में एक ये बॉन्ड बना रहे हैं। अब इसकी हम ट्राई करेंगे तो सिंपल सी बात तो ये है कि क्लोरीन का भी उतनी पार्टिसिपेट होगा बॉन्ड लेंथ में और इस क्लोरीन का भी उतनी पार्टिसिपेट होगा। इसका मतलब अगर हम दोनों की इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ निकाल लें तो हमें क्लोरीन एटम की जो रेडियस है वो पता चल जाएगी परमानेंटली कि हमें अच्छा इस एटम की जो रेडियस है वो इतनी होगी, उससे हम बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, उससे हम वॉन डर वाल्स भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लोरीन का एक सॉलिड मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, हम इस क्लोरीन का एक सॉलिड मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो अगर आप इसकी जो बॉन्ड या आपस में बॉन्ड जो क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमें इसकी बॉन्ड लेंथ पता है, जैसे हमारे पास क्या होता है Ra + Rb और टोटल क्या होता है बॉन्ड लेंथ, कोवेलेंट रेडियस A, कोवेलेंट रेडियस B और बॉन्ड लेंथ। तो अगर हमें बॉन्ड लेंथ पता चल गई तो हम ये बता सकते हैं कि इसकी रेडियस कितनी होगी और इसकी रेडियस कितनी होगी। तो इस टाइप से तो हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। अगर हमें वॉन डर वाल्स रेडियस निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे अगर हम वॉन डर वाल्स रेडियस निकालें तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जो ये मॉलिक्यूल है Cl2 का जो ओवरलैप करके बना हुआ है, इसी टाइप का एक और मॉलिक्यूल इसके साथ कोई अटैच होगा। अगर हम वैसे देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में तो एटम कितना होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक और एटम मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो। ठीक है, तो एक और मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये हो गया अपने पास कोर, ठीक है ना। तो ये नॉन बॉन्डेड है, मतलब आपस में बॉन्ड नहीं क्रिएट कर रखा, बस पास है इसकी, बहुत ही मतलब एकदम नेग्लिजिबल मान लो, बस बॉन्ड नहीं क्रिएट कर रखा इसने, ठीक है ना। क्योंकि ये मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि इसकी क्या बोलते हैं इसकी जो अपनी ख्वाहिशें हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, तो ये कभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो अगर आप वॉन डर वाल्स रेडियस देखो तो क्या होती है, न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक। तो अगर हम दोनों की देखेंगे तो इसकी तो यहाँ तक हो गई अब वॉन डर वाल्स रेडियस, और इसकी यहाँ तक हो गई वॉन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पता चल गई तो हमें इसकी रेडियस पता चल जाएगी कि क्लोरीन की एक्चुअल रेडियस कितनी है। देखो बॉन्ड लेंथ निकालना ईजी है कंपेयर टू रेडियस निकालने में, क्योंकि रेडियस हमें एक
एटम में निकालना पड़ता है वैसे ही, और जबकि हमें बॉन्ड लेंथ 2 एटम के बीच में निकालना पड़ता है। तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस एक्यूरेट होने की किस में है, बॉन्ड में, ना कि रेडियस में। इसलिए साइंटिस्ट जो ट्राई करते हैं वो करते हैं कि हम टोटल बॉन्ड लेंथ निकालें एक सेम मॉलिक्यूल की, जिसे हमें एक का पता चल जाएगा। वैसे ही वॉन डेर वाल है, दोनों मॉलिक्यूल क्लोरीन क्लोरीन की ले लेते हैं, और एक की वॉन डेर वाल रेडियस, दूसरे की वॉन डेर वाल रेडियस टोटल हमें मिल जाएगी, तो हम एक क्लोरीन की निकाल सकते हैं कि इसकी वॉन डेर वाल रेडियस इतनी होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, कि सिंपल सा है, सेम मॉलिक्यूल लेंगे तो हमें पता चल जाएगी उसकी रेडियस कितनी है। एक्यूरेट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके अंदर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें एक्यूरेट होना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा चांस किस में है हमारे सही होने के, वो हम ज़्यादा पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारे ज़्यादा चांस है सही होने में किसी एटम की रेडियस निकालने में, हम क्योंकि उसका मॉलिक्यूल लेके उसकी बॉन्ड लेंथ निकाल लें तो हम एक्यूरेट होने में ट्राई करेंगे। अब जैसे हमें क्लोरीन की रेडियस मिलती है, तो अब जैसे मान लो कि HCl ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो हमें क्लोरीन की रेडियस पता है। तो अगर हमें टोटल बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी तो हम क्लोरीन का हमें पता है, तो हम हाइड्रोजन की रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इस कंसेप्ट या इस टॉपिक का टोटल जो मेन मोटिव है वो क्या है। ठीक है।